नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं, एक ऐसा सवाल जो सदियों से, हजारों सालों से पूछा जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ईश्वर सच में है? तो चलिए इस सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है कि जब हालात एकदम मुश्किल हो जाते हैं, जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी हमारे अंदर उम्मीद की वो एक छोटी सी किरण कहाँ से आ जाती है? और जब हम बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं, तब हम एक ऐसी अनदेखी शक्ति पर भरोसा क्यों कर लेते हैं? आखिर कौन है वो जिस पर हम सब कुछ छोड़ देते हैं? तो क्या ये एहसास, ये भरोसा सिर्फ हमारी कल्पना है, हमारे मन का एक वहम, या फिर सच में कोई है जो इन सब से परे है? तो चलिए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि ये सवाल कितना पुराना है, फिर जानेंगे कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आज का मॉडर्न साइंस एक ही बात कह रहे हैं। हम दृष्टि से परे जाकर अनुभव की बात करेंगे और अपने कर्मों में इसका सबूत ढूंढेंगे, और आखिर में समझने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर का असली मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सवाल कोई आज का नहीं है। अरे इसकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी हैं। जब से इंसान ने सोचना शुरू किया, तब से वो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। एक बड़ी दिलचस्प कहानी है एक ऋषि की। वो भी यही सवाल पूछते थे, अगर ईश्वर है तो कहाँ है? उन्होंने सालों तक तपस्या की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन उन्होंने एक छोटी सी चीज पर ध्यान दिया, एक नन्हा सा बीज जो चुपचाप धरती से फूटकर एक पौधा बन रहा था, और बस उन्हें अपना जवाब मिल गया। ईश्वर कोई इंसान जैसा रूप नहीं, बल्कि वो शक्ति है, वो ताकत जो बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के एक बीज में भी जान डाल देती है। अब आते हैं एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज पर। देखते हैं कि कैसे आज का विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस और हमारा हजारों साल पुराना ज्ञान एक ही जगह पर आकर मिलते हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है। अच्छा, साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि ये पूरा यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बिग बैंग से शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन एक सवाल ऐसा है जहां आकर साइंस भी रुक जाता है कि उस बिग बैंग से ठीक पहले क्या था। और यहीं पर वो कमाल का संगम देखने को मिलता है। एक तरफ मॉडर्न साइंस कहता है वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता, और दूसरी तरफ हजारों साल पुराने हमारे वेद कहते हैं नेति नेति, मतलब ये भी नहीं वो भी नहीं। यानी वो जो परम सत्य है उसे शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। कमाल है ना, दोनों की बात एक ही जगह आकर खत्म हो जाती है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, आज की जो सबसे एडवांस्ड फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स, वो भी एक ऐसी अनदेखी, एक इनविजिबल एनर्जी की बात करती है जो इस पूरे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसका असर, उसका इफेक्ट हर चीज पर होता है। पता है, इसी अनसीन फॉर्मलेस यूनिवर्सल एनर्जी को हमारे वैदिक ग्रंथों में एक नाम दिया गया है, परम ब्रह्मा। सोचिए, एक तरफ क्वांटम फिजिक्स, दूसरी तरफ वेद, दोनों एक ही निराकार शक्ति की बात कर रहे हैं, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, तो ये सवाल तो मन में आएगा ही कि भाई अगर ऐसी कोई शक्ति है तो हमें दिखती क्यों नहीं? वेल, इसका जवाब कहीं और नहीं, हमारी अपनी जिंदगी में ही है। जरा सोचिए, क्या हम हवा को देख सकते हैं? नहीं। पर उसके बिना एक पल भी जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या किसी ने ग्रेविटी को देखा है? नहीं। पर उसी की वजह से हम जमीन पर टिके हुए हैं। एनर्जी, बिजली, क्या ये दिखती है? नहीं। पर इन्हीं से तो हमारी पूरी दुनिया चल रही है। मतलब साफ है, ईश्वर कोई चीज या कोई रूप नहीं है जिसे आंखों से देखा जा सके। वो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। उसे देखने के लिए आंखें नहीं, बल्कि एक खुला दिल और दिमाग चाहिए। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, ये सब तो बस कल्पना है, इमेजिनेशन है। पर अगर ये सिर्फ कल्पना होती तो फिर हमारे कामों और हमारे विश्वास का क्या मतलब है? सोचिए, अगर ये सब सिर्फ कल्पना होती तो क्या लाखों करोड़ों लोग अपनी पूरी जिंदगी आस्था के नाम कर देते? क्या मुश्किल आने पर हम सब किसी अनदेखी शक्ति को याद करते? और जिंदगी के आखिरी पल में ज्यादातर लोगों के लबों पर उसी अनदेखी शक्ति का नाम क्यों होता है? ये सिर्फ कल्पना नहीं हो सकती। तो फिर इस शक्ति को महसूस कैसे करें? इसका सबसे आसान, सबसे सीधा तरीका बताया गया है, कर्म। कर्मा का सिद्धांत क्या है? यही कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है।
ये कोई किताबी बात नहीं है, ये उस डिवाइन सिस्टम को, उस परम व्यवस्था को एक्सपीरियंस करने का एक तरीका है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता है तो वो असल में उसी एनर्जी से जुड़ जाता है। जब कोई कुछ गलत करने से खुद को रोकता है तो वो उसी शक्ति के और करीब चला जाता है। हमारे कर्म ही उसका प्रमाण है। तो अब हम आते हैं इस सफर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। चलें ये समझते हैं कि भगवान शब्द का असली मतलब क्या है और ये शक्ति आखिर है कहाँ। चलिए भगवान शब्द को ही तोड़कर देखते हैं। ये 2 शब्दों से बना है, भग और वान। भग का मतलब होता है गुण या वर्च्यूज और वान का मतलब है वाला या वन हु पोजेसेस। तो भगवान का सीधा सा मतलब हुआ गुणों को धारण करने वाला। पर ये कौन से गुण हैं? ये कोई पैसा या दौलत वाले गुण नहीं है। ये गुण है ज्ञान, ऊर्जा, प्रेम, करुणा, सहनशीलता और इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी सृष्टि को बनाए रखने की क्षमता। जिसके पास ये सब गुण हैं, वही भगवान है। और सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात, ये शक्ति सिर्फ कहीं दूर आसमान में नहीं बैठी है, ये हमारे अंदर भी है। हमारे भीतर जो प्यार है, जो करुणा है, जो अच्छाई है, वो उसी परम शक्ति का एक हिस्सा है। तो अंत में सवाल पर वापस आते हैं, क्या ईश्वर है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। लेकिन वो कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं जिसे देखा जा सके। वो एक शक्ति है, एक अनुभव है। वो कहीं बाहर नहीं, वो हर कण में है और हमारे अंदर भी। और शायद जिस दिन हम उन्हें ढूंढना बंद करके महसूस करना शुरू कर देंगे, सही मायनों में उसी दिन हमारे ज्ञान का असली सफर शुरू होगा।